गुड मॉर्निंग हमारे सभी फ्रेंड और वेलकम माय चैनल एंड योर चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, जैसा कि आप इस चैनल पर पढ़ पा रहे हैं या जो नहीं अभी अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देखिए। क्लास 10th इंटर और 9th 8 सबका क्लास बाय क्लास और अध्याय बाय अध्याय और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पढ़ना है आपको घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, बस उसके लिए एक चीज़ कीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है हिस्ट्री का अध्याय 4 का गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया, तो वो है लाला हरदयाल 1913। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो वो है 13 अप्रैल 1919। और उसके बाद देखते हैं अगला। जी हाँ, ये क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है और आप लोग केवल सुनिएगा तो आपको पक्का याद होगा लॉकडाउन में। बस यही एक माध्यम आप लोगों का, ठीक है, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। अगला, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो वो है सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ। तो ये महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो वह 1930 ईस्वी दांडी। ठीक है, 1930 दांडी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो वह है 1929 लाहौर। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो वह 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार साहब ने किया था आरएसएस का स्थापना। ठीक है। और फिलहाल में इसका जो सर संघ चालक है वो है हमारे मोहन भागवत जी। ठीक है। और इन्हीं के सहयोग से भाजपा पार्टी जो है वो बहुत आगे निकली है। और अगला देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, जी हाँ, सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो वह है बारदोली। ठीक है, बारदोली के आंदोलन के दौरान उसको सरदार वल्लभ भाई यानी उपाधि। और अगला देखते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ, जी हाँ, रंपा विद्रोह 1916 में, जी हाँ, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के समक्ष होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वेदों की ओर लौटो। जी हाँ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। अगला है दोस्त, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, तो वो है M.N. राय ने। ठीक है, M.N. राय जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, इन्होंने ही 1920 में ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। अगला, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो वो है मोपला विद्रोह। जी हाँ, अली मुसालियर ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। और आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब ऑब्जेक्टिव में, पता ही है आप लोगों को। अब 60% ऑब्जेक्टिव हो गया है, जो कि आपको 50 बनाना है उसमें, उनमें से यानी 60 में 50 बनाना है, 48 में 40। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगला, अध्याय 5 में स्पिनी जेनिंग का आविष्कार कब हुआ, तो ये 1770 में हुआ। ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जहाँ सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने, हेम्फ्री डेवी ने किया था। अगला है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी, तो वो है 1891 में। ठीक है, 1891 में बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल लगा था या हुआ था स्थापना। अगला है 1917 ईस्वी में, जी हाँ, 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल, जी हाँ, कलकत्ता में स्थापित किया गया था पहला जूट मिल 1917 में। ठीक है। और उसके बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। अगला है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ, तो वो है 1814 में। जी हाँ, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1814 में हुआ। अगला, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था, तो वो है 1907 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक, ठीक है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो वो 1910 में हुआ। और दोस्त, आपको यदि मैथ साइंस या कोई भी सब्जेक्ट या ग्रामर समझना हिंदी का, तो आप लोग वीडियो लिस्ट में पड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हैं और पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। और पूरा भरोसा देते हैं कि पढ़ने के बाद पूरा आएगा और एक नंबर भी आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है दोस्त। अगले देखते हैं, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 में हुआ। ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, 19-18 साल में वोट देने का अधिकार होता है, तो वो 1918।
अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो है 1920 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कि फैक्ट्री एक्ट कानून कब पारित हुआ, तो वो है 1881 ईस्वी में। और उसके बाद देखते हैं, हाँ दोस्त, और इंग्लिश स्पोकन भी सीखना है तो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। और अगला है निम्नलिखित में से किसे, जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी भी कहते थे, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। अगला है चंपारण विद्रोह कब हुआ, तो ये 1917 में हुआ। और रंपा इससे छोटा है, चंपारण बड़ा है, तो रंपा पहले और चंपारण बाद में 1917 में हुआ, रंपा 1916 में हुआ। अगला किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो वो हो जाएगा 1909, ठीक है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो 1885 में हुआ। किसने किया, तो ए.ओ. ह्यूम जो अंग्रेज अधिकारी था उसने किया। और अध्यक्ष कौन था इसका प्रथम, तो वो था W.C. बनर्जी। लो जी, सभी हम पहले बता दिए और आ भी गया आप लोगों के समक्ष, ठीक है। और तो जब समय है तो हम बता देते हैं कि यदि आज़ादी के पूर्व प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का पूछे, आज़ादी के पूर्व जी हाँ 1947 के पहले, तो आप लोग याद रखिएगा एनी बेसेंट। और यदि आज़ादी के बाद की पूछे तो वो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। और पहले प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष था वो W.C. बनर्जी, ठीक है। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है शहरीकरण एवं शहरी जीवन से, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की, जहाँ सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी, तो वो हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति का। अगला है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार प्रभाव किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो वो होगा प्रभाव क्षेत्र। अगला है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है या किसका जमाव संभव हुआ, तो वो है संपत्ति का। अगला एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्त। और बहुत ही खुशी की बात है, राम भूमि पूजन हो चुका है 5 अगस्त को मोदी जी के द्वारा। हमारे हिंदू धर्म के सभी के लिए जय श्री राम। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो वो हो जाएगा आप लोगों का कार्ल मार्क्स। और अगला है रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई, तो वो होगा स्पिनिंग फ्रेम का, ठीक है। अगला है द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे, तो जैसा टैगोर आप जानते हैं वे बंगाली ही होते हैं, तो ये द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के उद्योगपति थे, ठीक है। और अगला AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी मजदूर यूनियन संघ का, तो वो हो जाएगा लाला लाजपत राय को। जी हाँ दोस्त, लाला लाजपत राय को, ठीक है। और कोरोना के बारे में यदि आपको डर भगाना या देखना है तो ये जो लास्ट में आपका दिखेगा ना यानी कि होम स्क्रीन पर जो वीडियो, तो कोरोना वाला आप लोग देख सकते हैं, पूरा आपको समझ में आएगा कोरोना क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है। और सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, तो वो 1863 ईस्वी में। उसके बाद है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो वो एबेनेजर हावर्ड ने। अगला है खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो वो है 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को, यह अमेरिका कैलेंडर के अनुसार। और यदि भारतीय कैलेंडर के अनुसार बात करें तो वो 1905 में हुआ था, ठीक है। और अगला है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, तो वो है 1898 में, ठीक है। जी हाँ दोस्त, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना। और अगला है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो महानगर में दोस्त, ठीक है। अगला 1810 से 80 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया, तो 40 लाख। जी हाँ, याद रखिएगा 10 लाख से 40 लाख बढ़कर लंदन की आबादी हो गई थी 1810 से 80 तक में, ठीक है, मात्र 70 साल में। अगला लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो वो 1870 में। और उसके बाद यदि क्वेश्चन की बात करें तो वो है कौन सा सामाजिक वर्ग, जी हाँ, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, तो वो है मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग भी कहा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इसको आप लोग नोट करना मेरे दोस्त, ठीक है। और घर बैठे
और आप लोग इसी तरह बिल्कुल पढ़ाई। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो वो होगा हम लोगों का श्रमिक वर्ग, ठीक है। और कभी कभी सभी भी हो सकता है, लेकिन श्रमिक वर्ग एकदम राइट। अगला देखते हैं टेनमेंटस क्या है? तो वो है काम चलाऊ मकान, ठीक है। टेनमेंटस क्या है? काम चलाऊ मकान। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी और कहाँ चली? तो वो है लंदन में। लेकिन कहाँ से कहाँ तक चली ये भी आप लोग जान सकते हैं, लंदन की पेंडिंगटन और फेरिंगियन स्ट्रीट के बीच में, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि व्यापार और भूमंडलीकरण अध्याय से अध्याय 7 से प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो वो है रेशम मार्ग। अगले है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? तो वो है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। अगला देखते हैं आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वो है औद्योगिक क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? जहाँ गिरमिटिया मजदूर जो है वह बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो वो हो जाएगा हम लोगों का बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि कार्न लॉ, जी हाँ, कार्न लॉ किस देश का कानून था? तो कार्न लॉ ब्रिटेन का कानून था, जी हाँ, कार्न लॉ ब्रिटेन का कानून था। वी.एस. नैपाल कौन थे? तो वो हो जाएगा नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। पहले हम बताए थे एम.एन. राय नोबेल पुरस्कार विजेता, वो गलत है दोस्त। और अभी है वी.एस. नैपाल नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला है गिरमिटिया मजदूर, जी हाँ, गिरमिटिया जो है वह किसे कहा जाता था? तो वो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था, ठीक है। अनुबंधित यानी कि जो बांध कर काम करवाए। अगला देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो वो हो जाएगा यंग इंडिया, जी हाँ, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया। अगला विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो वो है 19वीं शताब्दी से। उसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 ईस्वी से। अगला है दोस्त आर्थिक संकट यानी मंदी, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो वो होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। अगला है दोस्त ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वो आज़ादी के 3 वर्ष पहले यानी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्त। और हाँ, ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में अध्याय 3 तक ही किए थे और इसमें कंप्लीट आपका हिस्ट्री हो गया। अगला जो पारी है वो पॉलिटिकल साइंस का। यदि आप लोगों को और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बोलिए। अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो वो 1980 के दशक में। अगला द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो वह है यूरोपीय संघ। चीन में क्रांति कब हुई यानी चीनी क्रांति कब हुई? तो वो 1949 में। अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस, यानी अमेरिका का नहीं दोस्त, अमेरिका क्या खो गया था क्या? नहीं, अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो वो है कोलंबस। और भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो वो है वास्को डी गामा, ठीक है। अगला है IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब एक साथ शुरू किया? तो वो है 1947 में, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का है किस पत्र ने, जहाँ किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? तो वो है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। नंबरिंग में नहीं जाइएगा दोस्त, नंबरिंग में थोड़ा हो गया होगा प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखिए और हो सके तो नोट भी जरूर करना। अगला 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो वो है मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग मालूम है कौन है? एक व्यक्ति था, ठीक है, जर्मनी का। तो यह जर्मनी में जन्म हुआ। अगला गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो वो है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक का छपाई किया था। अगला है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो वो है कैक्सटन, जी हाँ, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन है। अगला किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो वह है मार्टिन लूथर साहब, ठीक है। अगला है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? जी हाँ, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो वो हो जाएगा फ्रांस का, ठीक है, रूसो फ्रांस का था। अगला है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो चीन में हुआ, ठीक है। मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में हुआ दोस्त, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं
अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये आखिरी है, लास्ट है। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो वो है चीन। ठीक है। उसके बाद है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो चीन में ही हुआ था, मुद्रण तकनीक का सर्वप्रथम विकास। अगला है आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब से हुआ? तो वो है 1930 से। ठीक है, ऐसे 1929 से माना जाता है, लेकिन 1930 से आर्थिक मंदी प्रारंभ हो गया था। और उसके बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है इनक्विजिशन क्या था? जी हाँ, इनक्विजिशन एक धर्म अदालत था। जी हाँ, इनक्विजिशन जो था वो एक धर्म अदालत था। अगला वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में पारित हुआ था। अगला है इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता है? जी हाँ, इनमें से कौन निम्न जातीय के प्रणेता थे? तो वह है ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। और इसके बाद चलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्त। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ओके बाय।